सत्यमेव जयते। नमस्कार। आप लोग समझते होंगे कि इसका हम सत्यमेव जयते पहले क्यों कहते हैं। सत्यमेव जयते हम पहले इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको आपके शरीर के रोग के निदान के बारे में अच्छी तरीके से सरल विधि में बताई जाए, ताकि आप उसको स्वयं कर सकें और जो एक तरीके से साइंटिफिक हो। नेचुरोपैथी हमारा जो है, योगा जो हमारा है, ये भी एक हमारा साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ जो है अनसाइंटिफिक है या किसी चीज़ का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बड़ी विधि पूर्वक, साइंटिफिकली और बड़ी आसान तरीके से, जिसको आप स्वयं कर सकते हैं। आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि हम अपने शरीर के रोगों को प्रारंभिक अवस्था में किस तरीके से पहचानें। अगर हम अपने रोग को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान लें शरीर के, क्योंकि बार बार हम कहते हैं शरीर के अंदर हमारे कोडवर्ड होते हैं, रोगों के गुप्त संकेत होते हैं, जिनको हम जान ही नहीं पाते हैं। अगर जानते हैं तो फिर उसको मानते नहीं, मुख्यतः हम जान ही नहीं पहचान ही नहीं पाते हैं कि क्या है हमारे शरीर के रोगों के गुप्त संकेत जो हमारा शरीर बताता रहता है। अगर हम गुप्त संकेतों पर ही ध्यान करके और उन रोगों को पहचानने लगें तो वो अवस्था हमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इस पर आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे ज़रूर। जैसे मान के चलिए, अगर हमें हल्का हल्का बुखार आ रहा है, या मान के चलो हमें सर्दी हो गई है, या हम में जुकाम हो गया है, या खांसी हो गई है, या सर में दर्द हमारे शुरू हो गया है, या हमें थकान आने लगी है, या हमारे को भूख नहीं लग रही है, या हमको जो है बार बार पतले पतले मल हो रहे हैं या दस्त हो रहे हैं, शरीर में सुस्ती हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, शरीर में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और पसीने में बदबू हो रही है, मुंह से दुर्गंध हो रहा है, खट्टी डकारें हो रही हैं, पेट हमारा बराबर साफ नहीं हो रहा है। इस तरह के जब प्रारंभिक लक्षण शरीर में आने लगें तो ये हमारे शरीर के रोगों के गुप्त संकेत होते हैं। इन्हीं चीज़ को आधार मान के हमें अपने सोच लेना चाहिए कि आगे के लिए हमें क्या करना है, आगे के लिए हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। नहीं तो इसके बाद फिर क्या होगा, हमारी दूसरी अवस्था शुरू हो जाएगी। अगर हम इन संकेतों को पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे और समझने के बाद इस पर सावधान नहीं होंगे तो हम दूसरी अवस्था में चले जाएंगे। दूसरी अवस्था के संकेत हमारे क्या आते हैं? 4 संकेत ज़्यादा मुख्य रूप से आते हैं। एक तो डायबिटीज़, दूसरा यानी शुगर या मधुमेह, दूसरा ओबेसिटी यानी वजन का बढ़ना, तीसरा हमारा थायराइड और चौथा हमारा जॉइंट्स पेन। जब हमारे शुगर का लेवल बढ़ने लगे या शुगर की हमें शिकायत आने लगे, जब हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगे या वजन हमारा घटने लगे, दोनों अवस्था में लीजिए, या हमारे शरीर के अंदर थायराइड की शिकायत होने लगे या हमारे जोड़ों में दर्द आने लगे, तो हम इसको दूसरे स्टेज पर समझ लेंगे कि ये हमारी रोग की दूसरी अवस्था शुरू हो गई। और इस अवस्था में भी अगर हम किसी भी तरह का अच्छा निदान नहीं कर रहे हैं तो फिर हम भी तीसरी अवस्था में चले जाएंगे। तीसरी अवस्था का मतलब ये होता है हमारा थर्ड स्टेज मतलब कि हमारा वो रोग अंगों की तरफ जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल फॉर मान के चलिए, सर्दी हो गई, हमें ज़्यादा खांसी आने लगी तो हमारे फेफड़े की तरफ इंडिकेट करने लगा, बार बार हमें बुखार आने लगा तो हमारे वो लीवर की तरफ इंडिकेट करने लगा, पेट में दर्द हो रही है, बार बार पतले दस्त हो रहे हैं या पतला मल आ रहा है, या हमें कभी उल्टी हो रही तो समझ लीजिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह, या हमारे जॉइंट्स पेन शुरू हो गए, हमारे जॉइंट्स पेन हमारे शुरू हो गए, इसका मतलब वहाँ पर हमारा सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा, वहाँ हमारे यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंगों में तीसरी अवस्था में पहुँच जाते हैं। अब तीसरी अवस्था में जब पहुँच गए तो फिर लास्ट स्टेज हम चौथी अवस्था में पहुँच जाते हैं, जो हमारी बीमारियां एकदम क्लियर आ जाती हैं, फिर हमारी जांच में आती है। जांच में आने के पहले हमारी बीमारियों के गुप्त संकेत होते रहते हैं, जिनके कोड वर्ड हम बताएं आपको। उसी अवस्था में हम अगर उन चीज़ों के ऊपर पूर्ण रूप से सावधान हो जाएं और उनके निदान की तरफ चले शुरुआत कर दें तो हम इस अवस्था तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। जब चौथी अवस्था का मतलब होता है कि हमारे अब अंग अफेक्टेड होने लगे हैं, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारा गॉल ब्लैडर हो, चाहे हमारा फेफड़ा हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हमारा जो है आप ये समझ के चलिए हार्ट हो, शरीर के कुछ चाहे हमारे जॉइंट्स हो, ये सारे अंग हमारे जो होते हैं इनके कार्य क्षमताएँ घटने लगती हैं, इनके कार्यों में रुकावट आने लगती है, जिससे कि इसके अंदर गंभीर रोग पैदा हो जाते हैं। जो गंभीर रोग विभिन्न नाम से आते हैं। जैसे लीवर में आ गया तो जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया।
स्टमक में चले गए हम तो अल्सर्स हो गया हमारा और इसके बाद हमारा उसमें हार्निया की शिकायत हो गई, अपेंडिसाइटिस हमारा हो गया, लूज मोशन शुरू हो गए, डायरिया हो गई, डिसेंट्री हो गई, क्रॉनिक। ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं क्रॉनिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, यानी कि हम उस अंग को हमारे ये चीज़ें प्रभावित करने लगी हैं। कैंसर का हो जाना, इसके बाद हमारा अगर हार्ट में पहुँचते हैं तो ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं, बीपी हमारी बढ़ती चली जाती है, सर पे दर्द हमारे बढ़ जाते हैं, ब्रेन में अगर हमारी कुछ तकलीफें पहुंच गई तो ब्रेन में क्या होगा, हमारे पार्किंसंस हो जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा, डेमेंशिया हो जाएगी, अल्जाइमर्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं लास्ट स्टेज की होती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को शुरुआती अवस्था में ही हर चीज़ को समझ लें, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारा जो MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में है, इसमें आपको प्रारंभिक अवस्था में आप किस तरीके से अपने रोगों को पहचानें और किस तरीके से वहीं पर उस लोगों को कैसे निदान करें, इसी चीज़ को आपको विधिपूर्वक सरल विधि में, बड़ी साधारण भाषा में, और आप जिस तरीके से आपको अच्छे से अच्छे तरीके में समझा कर के आप उसको स्वयं कर सकें, ये सारी चीज़ें आपको विधिपूर्वक समझाई जाती हैं। और इसके साथ में आगे बीमारी ना बढ़ने पाए उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ चाहिए, किस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको स्वयं बताई जाती हैं। अगर हम इस तरीके से कहें कि हमारे नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर का जो विशेष हमारा प्रोग्राम है ये है कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें। अगर हमारा शरीर पूर्ण रूप से रोग मुक्त है तो हम अपने परिवार को भी परिवार को निरोग रख सकते हैं, परिवार को अपने पूर्ण रूप से रोग मुक्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको यहाँ पर वही चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें आपके लिए शरीर के रोग से संबंधित हो और रोग के निदान से संबंधित हो, और हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे कर सकें। जिसके लिए हम 2 सिस्टम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हम आपको किसी तरह की नॉलेज दें और कैसा आपका डिसिप्लिन पर रखें रोग के निदान के लिए, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए। और ये हमारा एक तरह का अभियान है जिसमें हमें आपको पूर्ण बताना है कि आपको हम क्या नॉलेज दें, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, अगर हमें नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए शरीर के बारे में, और इसके बाद जो हम उसके डिसिप्लिन पे आ जाएं कि डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि हमको उन चीज़ों को पालन करना है। जैसे हम हर चीज़ को सुबह उठते हैं पालन कर रहे हैं, 10 बजे ऑफिस जाना है पालन कर रहे हैं, 9 बजे नाश्ता करना है पालन कर रहे हैं, इसके बाद हमें स्नान इतने समय करना है स्नान कर रहे हैं। यानी हर चीज़ों में तो हम डिसिप्लिन पे हैं, लेकिन हम अपने शरीर को निरोगी कैसे रखें, हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, इसके बारे में ना तो हमें नॉलेज है और ना हमारे पास कोई डिसिप्लिन है। तो हमारे नॉलेज हम आपको किस तरह की नॉलेज दें, किस तरीके का डिसिप्लिन दें जो आपके शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त रख सके। और आपको जो हमने चौथी अवस्था बताई है, इस चौथी अवस्था तक पहुंचने के पहले ही आप उस चीज़ को बिगिनिंग स्टेज में या सेकेंडरी स्टेज में या थर्ड स्टेज में पहुंचने के पहले तक या वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वहीं से ही हम उस चीज़ को कैसे रिवर्स कर दें। यानी इस थेरेपी का सबसे बड़ा जो महत्व है वो चीज़ें आपको नेचुरोपैथी और योगा के अंदर ही मिलेंगी जो कि हमारे हर डिजीज़ को रिवर्स कर दें। ये रिवर्स करने वाली प्रोसेसिंग हमारे मॉडर्न साइंस में नहीं है। आप देख ही रहे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से करते हैं, मान लिया हमें डायबिटीज़ हो गया, हम डायबिटीज़ से हमारी शुरुआत होती है, धीरे धीरे हमारे आर्गन्स अफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि उसमें रिवर्सिबल की चीज़ नहीं ना। हाउ टू रिवर्स अवर डिजीजेस, इस चीज़ की थेरेपी या इस चीज़ का उपचार या इस चीज़ का निदान सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे सस्ता, आपके अनुकूल, जो कि आप अपने लाइफ स्टाइल में ही कर सकते हैं, वो केवल आपको मिलेगा तो नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा के अंदर ही मिलेगा। एक बार इस पे आप पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए और एक बार इस चीज़ को आप जानिए और जान करके उसको मानिए और पूर्ण विश्वास रूप से करिए, जिसके अंदर आपको आराम भी पूरा मिलेगा, इसके अंदर आपको निदान भी पूरा मिलेगा आपको, और आपका जीवन और आपका परिवार पूर्ण रूप से सुखमय भी रहेगा। तो आज हमने आपको जो चीज़ें बताई उसमें यही हमने कहा कि आप अपने रोगों को किस तरीके से पहचानें। इसके बाद हम कल आपको जो चर्चा करेंगे, कल थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इन रोगों को पहचानने के बाद हमें और अच्छे से अच्छे
क्या निदान हो सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस अभियान से जुड़ें और हमारे इन चीज़ों को समझ करके उसकी नॉलेज प्राप्त करें और इसके बाद हर चीज़ को अपने जीवन को डिसिप्लिन में उतारें, जिससे कि वो पूर्ण रूप से रोग मुक्त रहें। हमारा उद्देश्य सबसे बड़ा यही, जैसे कि लोग एक सरकार का उद्देश्य या पूरे देश का जो एक बार आया था अभी भी चल रहा है कि पोलियो मुक्त भारत, उसी तरीके से हमारा ये अभियान है जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे करें। यानी रोग मुक्त हमारा शरीर, रोग मुक्त हमारा परिवार, रोग मुक्त हमारे पड़ोसी, रोग मुक्त हमारे संबंधी, ये सब चीज़ें क्या संभव हैं? बिल्कुल संभव हैं। बस उनको खाली आपको समझने की ज़रूरत है। वही सारी चीज़ें आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक विधिपूर्वक सरल भाषा में बताई जाएंगी, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आप निरोगी रहें। जिसमें शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच में फ्री सेवा है, किसी भी तरह की कोई शुल्क नहीं है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, आप टेलीफोन के द्वारा आप स्वयं से अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं को जान सकते हैं और जहां तक कोशिश होगी उन समस्याओं को अगर आप टेलीफोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समझ सकते हैं निदान बारे में, वो भी आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार आपको आना ज़रूरी है, जिससे कि आप उसका पूरा लाभ ले सकें। बस ये ध्यान रखना कि आपको अपने जीवन में इस 24 घंटे के अंदर 1 घंटे का समय रोज़ निकालना है। जैसे दैनिक क्रियाओं में हर चीज़ के लिए निकालते हैं, अगर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है, गंभीर रोगों को दूर करना है, ऑपरेशन से बचना है, अस्पताल में भर्ती होने से बचना है, बड़ी बड़ी जांचों से बचना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने शरीर के लिए 1 घंटे का समय ज़रूर निकालना है और उसकी सारी विधि, सारी उसकी क्रियाएं आपको स्वयं समझना है, ताकि आप गंभीर रूप की तरफ न जा सकें। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। और हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप जो है किसी भी समय 7 से लेकर के शाम के 7 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज का हम आपकी सेवाओं को समाप्त करते हैं। सत्यमेव जयते।